नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक टॉपिक दिया हुआ है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो छात्रावास वार्डन का क्या क्या कर्तव्य होता है कि बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षा करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, उसके क्या क्या कर्तव्य है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? तो छात्रावास में छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी छात्रावास वार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि उसको छात्रावास में छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने, उनका कल्याण करने के लिए सक्रिय और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी भूमिका उनके समग्र कल्याण और विकास के लिए पोषण और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। छात्रावास वार्डन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की देखभाल करना और उन्हें सुरक्षित पोषण और सहायक वातावरण प्रदान करना है। यानी हॉस्टल वार्डन का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की देखभाल करना। नेक्स्ट है, छात्रावास वार्डन को निरंतर उपस्थित बनाए रखनी चाहिए। यानी हॉस्टल वार्डन को हॉस्टल में निरंतर उपस्थित रहना चाहिए। छात्रावास में बच्चों की गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्र आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन किया जाए, करते हैं या नहीं करते हैं, और यदि कोई बच्चा असुरक्षित व्यवहार देखा जाए तो उसे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यानी छात्रावास में होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक सुरक्षा। यानी हॉस्टल वार्डन की मुख्य कर्तव्य होता है कि छात्रावास में होने वाली भौतिक सुरक्षा का जिम्मेदार होता है। यानी छात्रों की शारीरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करना शामिल है कि छात्रावास तक पहुंच केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होनी चाहिए। यानी छात्रावास में आने वाले, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित रहना चाहिए। नेक्स्ट है, और हॉस्टल के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा निगरानी करने के लिए लगाना चाहिए। सुरक्षित परिवेश और निकास बिंदु पर समान क्षेत्रों में उचित व्यवस्था सुरक्षा उपाय को लागू करना हॉस्टल वार्डन का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है? तो आपातकालीन तैयारी। यानी हॉस्टल वार्डन को आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें चिकित्सा आपात स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि अभ्यास और अन्य संभावित संकटों की योजना बनाना शामिल होता है। यानी छात्रावास वार्डन को यह भी पता होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन सेवाओं से तुरंत कैसे संपर्क किया जाए। यानी हॉस्टल के अंतर्गत होने वाली, मान लो अचानक से आपातकालीन की स्थिति पैदा हो जाए, तो छात्रावास वार्डन का मुख्य कर्तव्य होता है उनकी आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, किस प्रकार से इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट कर्तव्य क्या है? स्वच्छता। यानी छात्रावास वार्डन को बीमारियों को रोकने के लिए छात्रावास में रहने की स्थिति साफ और स्वच्छ हो, ऐसा रखरखाव किया जाना चाहिए। यानी हॉस्टल में स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है परामर्श और भावनात्मक समर्थन। यानी छात्रावास में बच्चों को अपने परिवार से दूर रहने के कारण भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी छात्रावास में दूर दूर इलाकों से छात्र आते हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है परिवार की याद आएगी, तो उन्हें भावनात्मक रूप से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर वार्डन को भावनात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चों को घर की याद, शैक्षणिक दबाव और व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट कर्तव्य संघर्ष समाधान। यानी बच्चे एक साथ रहते हैं, इसलिए उनमें संघर्ष और असहमति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वार्डन को निष्पक्ष तरीके से हस्तक्षेप कर शांतिपूर्ण समस्या का समाधान को बढ़ावा देना चाहिए। यानी जैसी बात है कि बच्चे साथ साथ रहते तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हॉस्टल वार्डन का कर्तव्य बनता है कि उनमें दोनों पक्षों में समझाइश कर निष्पक्ष तरीके से
उनकी समस्या का समाधान करें। अनुशासन और नियम, यानी छात्रावास वार्डन को छात्रावास में व्यवहार के लिए स्पष्ट और उचित नियम स्थापित करने चाहिए। बच्चों में अनुशासन की भावना बनाए रखने के लिए नियमों को लागू करना चाहिए। नेक्स्ट कर्तव्य क्या है? माता पिता और अभिभावकों के साथ संचार, यानी बच्चे की प्रगति, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के बारे में अपडेट करने के लिए माता पिता या अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। ये विश्वास बनाने में मदद करता है। यानी माता पिता को जानकारी प्रदान करेंगे तो हॉस्टल छात्रावास में रहने वाले बच्चों का प्रति सहानुभूति और विकास होगा। इससे उनमें माता पिता में विश्वास रहेगा कि हाँ, हमारे बच्चे सुरक्षित है। नेक्स्ट है बाल सुरक्षा, यानी वार्डन को बच्चों के बीच दुर्व्यवहार या उपेक्षा के लिए किसी भी लक्षण की पहचान करने में सतर्क होना चाहिए। बाल संरक्षण प्रोटोकॉल से परिचित होना चाहिए, यानी हॉस्टल में होने वाले किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार से परिचित हो जाना चाहिए ताकि उसकी समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट है छात्रावास वार्डन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है, यानी हॉस्टल वार्डन के लिए भी प्रशिक्षण और व्यवसायिक विकास महत्वपूर्ण है। उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट, छात्रों की गतिविधियों पर नज़र रखने और पूरे दिन और रात में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए वार्डन अथवा सुरक्षा कर्मियों से छात्रावास के कर्मचारियों की निरंतर उपस्थिति होना चाहिए, यानी हमेशा छात्रावास वार्डन को वहीं छात्रावास में ही उपस्थित रहना चाहिए। यदि संभव हो तो छात्रावास परिसर में गश्त करने और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करना चाहिए, यानी हॉस्टल वार्डन के अलावा भी अगर संभव हो तो अन्य प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी की भी नियुक्ति करनी चाहिए। सुरक्षित प्रवेश और निकास बिंदु, यानी छात्रावास में आने और बाहर जाने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए निगरानी कैमरों से सुरक्षित प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित करना चाहिए। निगरानी कैमरे, यानी संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, संभावित गलत काम रोकने के लिए सामान्य क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में, स्थानों पर रणनीतिक रूप से CCTV कैमरे स्थापित करने चाहिए ताकि बच्चों की स्थिति का ध्यान रखा जा सके। बाल संरक्षण नीतियाँ और अधिनियम लागू करने चाहिए, यानी बालकों के संरक्षण के लिए नई नई नीतियाँ और अधिनियम को बनाना चाहिए और लागू करना चाहिए। हॉस्टल वार्डन छात्र, नेक्स्ट बिंदु है हॉस्टल वार्डन छात्रों के लिए एक सुरक्षित और पोषणपूर्ण वातावरण बना सकते हैं, यानी हॉस्टल वार्डन ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखते, उनके व्यक्तिगत विकास और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा यानी बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं, हॉस्टल वार्डन के क्या क्या उनके दायित्व बनते हैं। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।